देखिए ऐसा है, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन हर महीने 2 तारीख को मीटिंग करती आई है। उसी सिलसिले में कल 2 सितंबर को हमारे यहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग के एजेंडे के अनुसार यहाँ पर हर बार की तरह फेडरेशन को मजबूत करने के लिए तो कहा जाता ही है, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कुछ राय मशवरे इस तरीके के भी दिए कि लोग ये सोचते हैं कि हम जो है गरीब आदमियों को किस तरीके से, गरीब परिवारों को किस तरीके से मदद करें। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बहाना ये भी हो जाता है कि भाई हम इतने इस लायक नहीं हैं, इतना ज़्यादा हम ताउन नहीं कर सकते। तो बड़ा अच्छा मशवरा हमारे नुमान गाजी साहब, मास्टर नुमान गाजी साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने वीआईपी खर्चों को अगर साधारण खर्चों में अगर बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बचने वाले पैसों से हम गरीब परिवारों को, गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम अपने ही खर्चों में, अगर चाहे वो फिजूल खर्चे कहे जाएं या वीआईपी खर्चे कहे जाएं, तो उसको अगर हम थोड़ा भी अंकुश लगा लें, थोड़ा भी हम रोक लगा लें, तो कहीं ना कहीं इतना पैसा हम बचा लेंगे कि हमें अलग से कोई खाते से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। अपने उन्हीं खर्चों में से उन लोगों को और उन गरीब परिवारों को मदद कर पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा उनका ये मशवरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने बहुत सराहा उस चीज़ को, तालियां बजाई और कहा, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात घर कर गई होगी। क्योंकि देखिए ऐसा हर इंसान अपने हिसाब से जो है खर्च करता है, तो फालतू खर्च को अगर हम रोकेंगे और वीआईपी खर्चों को साधारण खर्चों में अगर बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम गरीब परिवारों के लिए कुछ ना कुछ और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। तंजीमें तो करती हैं, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, और अल्लाह जो है हम लोगों के दिल में डालता है, हम मदद करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हम उन लोगों के लिए कर पाएंगे। अच्छा, चुनाव को लेकर बात वहाँ जिक्र हुआ कि चुनाव आ रहा है, किन सियासी पार्टियों को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, क्या इस चुनाव में दखल रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन जो है वो गैर सियासी तंजीम है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सियासत से ताल्लुक़ नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि सियासी लोग कुछ भी करते रहें और हमारी तंजीम कुछ ना बोले। मतलब ऐसा है, देखिए अगर मान लीजिए कोई सियासी पार्टी हो या सरकार हो मौजूदा, अगर वो अच्छा करेगी तो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन उसकी तारीफ भी करेगी, और अगर वो कुछ लोगों के लिए या इंसानों के लिए अगर गलत करेगी तो फेडरेशन उसके लिए विरोध में बोलेगी भी। तंजीम है भी इसीलिए कि लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, और अगर लोग मुसीबत में हैं तो उनको मुसीबत से निकालने के लिए। बात रही आपके चुनाव की, तो चुनाव में देखिए सियासी तरीके से तो जो है ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन दखल कभी नहीं देती है और ना देगी कभी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी जो है आदमी अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है कि वो लोगों को मदद करना चाहता है, तो हम ज़रूर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से उसको मदद करेंगे। और अभी हमारा कोई इस तरीके का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सीनियर साथी हैं उनकी तरफ से जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे तो उसका अनुपालन पूरा किया जाएगा। अभी एमएलसी के चुनाव भी हैं, एमएलसी के चुनाव में भी ये तय हुआ है कि देखिए एमएलसी के चुनाव में अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का कोई दखल नहीं रहा कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन लड़ा है तो किस तरीके से उसको मदद करनी है। लेकिन हाँ, इस बार ये तय ज़रूर हुआ है कि एमएलसी के चुनाव में चूंकि हर 6 साल के बाद वोट नए बनाए जाते हैं, पुरानी लिस्टें नहीं ली जाती हैं, पिछले काफ़ी सालों से ऐसा चल रहा है, तो उसमें फेडरेशन के हाथ में, हर एक पदाधिकारी के हाथ में, हर एक सदस्य के हाथ में कम से कम 50 से 100 वोट उसके हाथ में हैं। और 100 वोट अगर हमारे पास हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 10,000 वोट ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के हाथ में हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन अगर कहेगी तो एक तरफा ही कहेगी और एक तरफा ही 10,000 वोट उसका एक तरफा जाएगा। तो इसलिए जो है हम पहले ये देखेंगे, समझेंगे कि लायकमंद आदमी कौन है और जनता की और गरीब लोगों की, गरीब परिवारों की कौन मदद कर सकता है, सरकारी योजनाओं का फायदा कौन पहुंचा सकता है। तो फेडरेशन जाएगी तो एक तरफा ही जाएगी इंशाल्लाह।